हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जीज के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निफ्टी में आज 550 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल देखने को मिला है। 550 अंक का जो गिरावट निफ्टी में देखने को मिला है और 1200 अंक से ज्यादा का गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिला है। ये जो एक बहुत ही शार्प करेक्शन हुआ है, इसके पीछे के कारणों के वजह से आज सुज़लॉन एनर्जीज के भी शेयर में 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। हालांकि ये लोअर सर्किट मार्केट के क्लोज होने कि एकदम एंड पीरियड पे ही आया है। मतलब पूरे दिन पे ये 2 से 3% माइनस में ट्रेड कर रहा था। कई निफ्टी में जो बार बार डाउनफॉल आ रहा था, निफ्टी अपने 200-300 तक के लेवल को तोड़ता हुआ 550 तक पॉइंट पे गिरा और शेयर भी टिक नहीं पाता है। तो सुज़लॉन एनर्जीज ने भी पूरे 2:30 बजे तक के टाइम में अपने आप को सस्टेन करने का पूरा कोशिश किया, लेकिन 3 बजे के बाद से इस शेयर के अंदर और ज्यादा हैवी सेलिंग आने लगी, जिसके वजह से इसमें लोअर सर्किट लगते हुए दिखा है। लेकिन एक चीज यहां हमें देखनी होगी कि पिछले 6 महीने में ये पहला लोअर सर्किट है और इस शेयर ने 6 महीने में 74% से ज्यादा का रिटर्न भी दिया है। और पिछले 1 साल की बात की जाए तो इसने ऑलमोस्ट 180% का रिटर्न दिया है, मतलब पैसा डबल। और अगर 3 साल की बात की जाए तो 350% का रिटर्न है। यहाँ पे हमें समझना होगा कि सुज़लॉन एनर्जीज के जो फंडामेंटल है पहले से काफी ज्यादा अच्छे हैं। कंपनी डेब्ट फ्री हो रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऑर्डर बुक मजबूत है, 3.5 गीगावाट तक के ईयरली कैपेसिटी पे ये काम कर रहा है। और इसके पास जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स किसी ऐसे वैसे कंपनी के साथ नहीं है। वो टाटा, रिलायंस, अडानी ग्रुप जैसी कंपनी जो विंड पावर में अपना हाथ आजमाना चाहती है, वो डायरेक्ट इसमें जंप ना करके सुज़लॉन जैसी कंपनीज के साथ अपना टाई अप कर रहे हैं, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर्स कर रहे हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जीज मेन पावर फैक्टर इसलिए बनता है क्योंकि टाटा, रिलायंस और अडानी जैसे कंपनियों की पहली पसंद सुज़लॉन एनर्जी बन रहा है, क्योंकि वो अपने सेक्टर के मार्केट में 1/3 की पोजीशन रखता है, जहां पे इसका मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ से अभी भी ऊपर है। एक 70 रुपए इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जहां से अगर नीचे गिरता है शेयर तो और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 70 रुपए के रेंज को ये बाउंड करके चलता है तो यहां से एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। वैसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसके नीचे आने का वेट कर रहे थे, जहां से कि वो लोअर लेवल पे बाई कर सके। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स के पास भी 1-2 साल पुराना शेयर ये पड़ा है, पुराने रेट से पड़ा है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है। और गिरते हुए बाजार ने इसको सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन उसी के साथ एक न्यूज भी ऐसी आई जिसके वजह से सुज़लॉन का जो शेयर्स है आखिरी टाइम पे दम तोड़ता दिखा। न्यूज आया है उसमें एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस के तरफ से सुज़लॉन एनर्जी को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो कॉम्प्रहेंसिव जो ज्वाइंट है इनका, यहाँ पे दोनों ही एक्सचेंजेस के तरफ से सुज़लॉन को ये अवेयर कराया गया है कि उन्हें जो भी बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे, वो सारी डिटेल्स और वो सारे मैनेजमेंट के लिए हुए डिसीजंस का पूरा पर्सपेक्टिव और पूरा डिसीजन और रिपोर्ट कार्ड वो सेबी को इन्फॉर्म किया करे, जो कि पिछले 3 महीनों से इन्होंने नहीं किया। यही इनकी गलती रही है। मतलब 2 महीने पहले जब इनके चेयरमैन ने रिजाइन किया था तो रिजाइन करने का कोई कारण नहीं बताया गया, ना ही सेबी को लेटर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, चेयरमैन ने रिजाइन करने के बाद ये कहा कि कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो नीचे के लेवल पे ले लिए जाते हैं, अपर मैनेजमेंट को पता नहीं चलता, या फिर अपर मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन अपने नीचे के जितने भी मैनेजमेंट्स हैं उनके साथ नहीं होता। तो ये इन कॉन्ट्राडिक्शंस के वजह से सुज़लॉन को जो ये एक नोटिस मिला है एनएससी बीएससी के तरफ से, ये भी एक मेजर फैक्टर दिखाता हुआ साबित हुआ है इस मार्केट में, क्योंकि निफ्टी तो लगातार गिर ही रहा था और मार्केट को गिरने का कोई खास कारण भी नहीं मिला। नेशनल ये भी न्यूज आ रहा है कि जो वॉर चल रहा है इसराइल और ईरान के बीच में, जो हमास का फैक्टर है, ये भी मार्केट को डेप्थ करता हुआ दिख रहा है। एक और फैक्टर ये भी है कि ये कहा जा रहा है इंडिया का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो अब इंडिया के स्टॉक मार्केट से मूव करते हुए चाइना के स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहां आपको एक बात समझनी होगी, वो मूवमेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि चाइना के स्टॉक मार्केट ने 2015 के बाद से कोई भी खास रिटर्न नहीं दिया और पिछले 2 ही दिन में उनके जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो 14% तक का रिटर्न दिखाने लगे। तो एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि आने वाले समय में चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा ग्रो करेगा और वहां पैसे बनने के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि इस तरह आप देख सकते हैं कि गिरते हुए मार्केट में स्टील सेक्टर बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें जहां पैसा दिखता है ये वहीं जाते हैं। इकोनॉमी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करते हैं। तो इंडिया के जितने भी पावर सेक्टर्स हैं, जितने भी ग्रोथ सेक्टर्स हैं, या रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हैं, एआई सेक्टर कह लीजिए या ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहाँ पे पैसा लगाना, यहाँ पे इन्वेस्टेड करना थोड़े से लंबे समय के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि सुज़लॉन को जिस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं हर राज्य सरकार के तरफ से,
गवर्नमेंट से इसके लिए फायदेमंद हो सकता है। जहां आपने पिछले ही महीने देखा होगा कि इसे एनटीपीसी की तरफ से 1100 करोड़ का विंड रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन का टरबाइंस के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिसके वजह से इसमें 2 बार लगातार अपर सर्किट लगाते हुए ये 86 के लेवल को टच किया था। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है, जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा ऑर्डर मिलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो सुजलॉन एनर्जी अपने जो पाथ है उस पर सही चल रहा है, बस मार्केट के सेंटिमेंट्स और इसके आसपास का एनवायरमेंट ही ऐसा है जिसने अभी मार्केट में इसके शेयर प्राइस में करेक्शन बनाया हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये शेयर इतना चल ही चुका था, 6 महीने में ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न, तो हो सकता है कि अपने % तक का जो डिस्काउंट अभी हमें देखने मिल रहा है वो और भी 20 से 25 तक जा सकता है। लेकिन क्या ये 1 साल पुराने रेट पे चला जाएगा? क्या ये शेयर 40 रुपए या 30 रुपए पे जा सकता है? ये सवाल आपको खुद से देखना पड़ेगा और वहीं से आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी स्टार्ट होगी। सुजलॉन एनर्जी के जो टेम्पररी और नए अपडेट्स आए थे इसके बारे में न्यूज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।